ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। Mr. Sumanto, please come in. Would you like to have a cup of coffee? I was making one for myself. Well, if you're making one, I don't mind. Thanks. I think I should start telling you right from the beginning. अब वो हॉन्टिंग डॉल की वेस्ट फ्लोरिडा के म्यूजियम में है। एंड यू नो, कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने म्यूजियम में रखी उस डॉल को ब्लिंक करते हुए देखा है। बल्कि कुछ लोग तो उसको चलते हुए देखने का भी दावा करते हैं। एक्चुअली ये सब बहुत पहले शुरू हुआ था, बैक इन 1897। यहाँ की वेस्ट में एक ऑटो फैमिली रहती थी। उनका प्लांटेशन का बहुत बड़ा बिजनेस था और इसीलिए उनके यहाँ बहुत सारे मजदूर भी काम करते थे। लोग कहते हैं कि मिस्टर ऑटो उनके साथ बड़ी बेरहमी से पेश आते थे। नहीं साहब, मुझे मत मारो साहब, गलती हो गई साहब। ब्लडी स्काउंड्रल, $100 लुटा देने के बाद कहता है गलती हो गई। नहीं साहब। एक दिन जब कोई मजदूर मिस्टर ऑटो की बेरहम मार से चल बसा तो उसकी बेटी ने मिस्टर ऑटो से बदला लेने की ठान ली और इसके लिए उसने मिस्टर ऑटो के बेटे जीन को एक हैंडमेड डॉल गिफ्ट की। Wow, what a beautiful doll. Thank you so much. I'll call it Robert. जीन का पूरा नाम रॉबर्ट यूजीन ऑटो था, तो उसने डॉल को अपना ही नाम दे दिया। पर गलती जीन से नहीं, उसके डैड से हुई थी, जो ये नहीं जान सके थे कि मजदूर की वो लड़की वुडू जानती थी। एक दिन ऑटो फैमिली कहीं गई हुई थी और जब वो लोग वापस लौटे तो उनकी एक पड़ोसन भागती हुई उनके पास आई। मिस्टर ऑटो, पता है मैंने क्या देखा? जीन की डॉल वॉक कर रही थी अपने आप, एक विंडो से दूसरे विंडो तक। समथिंग इज रॉन्ग विद दैट डॉल मिस्टर ऑटो। प्लीज थ्रो दैट डॉल आउट ऑफ योर हाउस। नो मिसेस यंग, नो, आपको कुछ भ्रम हुआ है। भला डॉल अपने आप मूव कर सकती है क्या? आपको रात में ठीक से नींद तो आई है ना? मिस्टर ऑटो ने उस लेडी की बात तो हवा में उड़ा दी, लेकिन धीरे धीरे डॉल की हरकतें बढ़ने लगी। एक दिन उनका बेटा जीन भागा उनके पास आया। Yes. No, we need to do this at any cost. Daddy. What? Robert is walking. Are you joking? No, Daddy. It's not a joke. अपने आप चल रहा है वो। Okay, मैं देखता हूँ। Come with me. देखो, कहाँ वॉक कर रही है? पड़ी है फर्श पे। डैडी, वो वॉक कर रही थी। मैंने अपने आंखों से देखा। जीन, स्टॉप मेकिंग स्टोरीज। मैं फोन पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा था एंड यू डिस्टर्ब मी फॉर दिस नॉनसेंस। इसके बाद एक रात घर पर सब सो रहे थे सिवाय मिस्टर ऑटो के, जो कुछ काम कर रहे थे। अचानक उन्हें जैसे किसी बच्चे की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। डिस्टर्ब होकर उन्होंने काम रोक दिया। ये अब जीन को क्या हो गया है? आधी रात को जगकर क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया इस जीन का। पर जब वो जीन के कमरे में पहुंचे तो जीन तो सो रहा था। जीन, अरे ये तो सो रहा है, फिर वो आवाज किसकी थी? तभी उन्होंने रॉबर्ट को फर्श पर पड़े देखा। ये जीन भी सब कुछ यहाँ वहां फैला के रखता है, जैसे मैं उसका बाप नहीं उसका नौकर हूं। उन्होंने रॉबर्ट को उठाकर टेबल पर रख दिया, पर उसे रखकर वो जैसे ही पलटे कि उन्हें कुछ आवाज सी सुनाई थी और उन्होंने देखा कि जिस डॉल को अभी उन्होंने टेबल पर लेटा के रखा था वो बैठी हुई उन्हें घूर रही थी। What? ये यहाँ? Am I dreaming? ये कैसे हो सकता है? I think I'm taking too much stress nowadays.
इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर ऑटो सच्चाई का एहसास नहीं कर पाए। और एक रात अचानक उन्होंने जीन की चीखें सुनी और उन्होंने चिल्ला के अपनी वाइफ को आवाज दी। जोशी, क्या हुआ है जीन को? I don't know, dear. Come, please come with me. जीन! और वो जब भाग के जीन के कमरे में पहुंचे तो उनकी वाइफ आंखें फाड़े जीन की ओर देख रही थी। जीन बेड पर पड़ा तड़प रहा था और उसके पास ही बेड पर रॉबर्ट अपने दोनों पैरों पर खड़ा था, जीन को घूरता हुआ। मुझे बचा लो डैडी, ये मुझे मार डालेगा। प्लीज डैडी, प्लीज। नो नो नो, लीव मी। मिस्टर ऑटो घबराए हुए आगे बढ़े और उन्होंने रॉबर्ट को उठाकर एक कोने में फेंक दिया, पर वो डॉल गिरते ही अपने आप खड़ी हो गई। और फिर मिस्टर ऑटो ने उसकी आवाज सुनी। Jean will cry. Jean will die. Jean will cry. Jean will die. Jean will cry. Jean will die. दहशत से कांपते हुए मिस्टर ऑटो ने रॉबर्ट को कमरे की ही दुछत्ती पर फेंक दिया और किसी तरह जीन को उठाया और वहां से भाग निकले। वो जान गए थे कि रॉबर्ट कोई डॉल नहीं, उनके बेटे की मौत की आहट है। और अगली सुबह ही वो हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़कर चले गए। रॉबर्ट सालों तक उसी दुछत्ती पर पड़ा रहा। इसके बाद उस घर को ऑटो फैमिली ने गेस्ट हाउस बना दिया। पर कोई भी गेस्ट जब रॉबर्ट के खिलखिलाने की आवाज सुनता या उसे दुछत्ती पर इधर से उधर चलता देखता तो भाग खड़ा होता। और इस तरह धीरे धीरे ऑटो फैमिली के गेस्ट्स ने भी वहां जाना बंद कर दिया। बरसों बाद 1972 में जीन ऑटो की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर एल्विन बेल ने खरीद ली, जिनकी वाइफ थी एमा बेल और बेटी सारा बेल। वो प्रॉपर्टी खरीदकर बेल फैमिली वहीं रहने लगी। तब मेरी आंटी यानी सारा बेल बहुत छोटी थी, यही कोई 8-10 साल की। उन्हें भी जीन वाला ही कमरा मिला जिसकी दुछत्ती पर वो डॉल यानी रॉबर्ट अभी भी पड़ा था। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा। फिर एक दिन आंटी सारा की नजर रॉबर्ट पर पड़ी। वैसे भी उन्हें डॉल्स बहुत पसंद थी, तो रॉबर्ट उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने फादर एल्विन बेल से कहकर उसे नीचे उतरवा लिया। अब रॉबर्ट उनके डॉल कलेक्शन का एक हिस्सा था, जिसे उन्होंने दिन भर खेला और रात को अच्छे बच्चों की तरह संभाल के उसे दूसरी डॉल्स के साथ ग्लास क्लोजेट में बंद कर दिया। रॉबर्ट, अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, ओके? प्रॉमिस? पर एक रात अचानक ग्लास क्लोजेट के डोर्स नॉक करने जैसी आवाज आई और आंटी सारा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि ग्लास क्लोजेट के दरवाजे कांप रहे हैं। वो डर से बिस्तर पर बैठ गई। रॉबर्ट क्लोजेट के अंदर से ग्लास डोर्स को नॉक कर रहा था। ये आवाज कहां से आ रही है? जैसे वो धीरे धीरे डेस्परेट होता जा रहा था, उसके नॉक्स की आवाज तेज होती जा रही थी और कुछ ही देर में ग्लास टूटकर बिखर गया। डैडी! उनकी आवाज से उनकी मॉम और डैड भागे भागे अंदर आ गए। क्या हुआ सारा? क्या हुआ मेरे बच्ची? सारा, what happened, सारा? वो देखो। उन्होंने फर्श पर बिखरे हुए कांच के बीच खड़े हुए रॉबर्ट की ओर इशारा किया और जब मॉम और डैड ने उस ओर देखा तो बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच खड़े रॉबर्ट के चेहरे पर खरोंचों के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। और तब तो उनकी आंखें फैल गई जब रॉबर्ट सिसकते हुए उनकी ओर बढ़ा। रॉबर्ट को चोट लगी। रॉबर्ट को हेल्प चाहिए। फर्श पर खून से सने रॉबर्ट के पैरों के निशान बन रहे थे। एल्विन, व्हाट इज दिस?
Impossible. How can this happen? अचानक उनमें न जाने कहां से हिम्मत आई और उन्होंने सारा को उठाया और एमा से कहा, Go, Emma, go, get out of here. एमा के निकलते ही वो बाहर निकले और दरवाजा बंद करके लैच कर दिया। वो तीनों बुरी तरह से कांप रहे थे। What was that, ममा? उसकी बॉडी से ब्लड कैसे निकल रहा था? सारा, बेटा, तुम आज के बाद उस रूम में कभी नहीं जाओगी। Nobody will get into that room. Am I clear? No, I'll never go there, Daddy. I'll never go. सबके मन में इतना खौफ भर गया था कि उसके बाद उस कमरे की ओर जाना तो दूर, किसी ने उस ओर देखा भी नहीं। लगभग 6 महीने बीत गए और धीरे धीरे उनके अंदर का खौफ भी कम होने लगा। पर एक दिन उनकी मेड ने अनजाने में ही वो कमरा खोल दिया और बस उसी मोमेंट से वो मुसीबत फिर से लौट आई। उस दिन सुबह सुबह एल्विन किसी काम से बाहर चले गए थे और मेरी आंटी सारा और उसकी मॉम एमा ने दिन भर फिशिंग का प्रोग्राम बना लिया था। पर शाम को जब वो घर से लौटे तो सारे घर में रॉबर्ट के खून से सने पैरों के निशान थे। What's this, ममा? ये इतना सारा ब्लड कहाँ से आया? ये वही है बेटा, रॉबर्ट द डॉल। और तभी सामने रॉबर्ट दिखाई दिया। उसकी खरोंचों के निशानों से भरे चेहरे पर गुस्सा था। You little guy, you almost killed me. You locked me in that closet. You locked me. तुझे पता है मेरा दम घुट गया वहाँ। पता है कैसा लगता है दम घुटने से? पता है? I'm sorry, Robert. I'm sorry. I want you to feel pain. मैं तुझे बताऊंगा दम घुटने पर कैसा लगता है। और वो उछल के सारा की गर्दन पर चढ़ गया। सारा छटपटा रही थी और वो उनका गला दबा रहा था। ना सुन सकती, आप कह सकते हैं कि वो एक जिंदा लाश है। अगर लोगों का दावा सही है कि उन्होंने रॉबर्ट को म्यूजियम में आईज ब्लिंक करते हुए या चलते हुए देखा, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर उस कपड़े की हैंडमेड डॉल रॉबर्ट का दम सारा के उस ग्लास क्लोजेट में घुट गया था, तो वो म्यूजियम के ग्लास कवर में सांस कैसे ले रही है? सोचिए।